बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हम पिछले लेक्चर्स में यूनिट नंबर 6 में इंटीग्रेशन पढ़ रहे थे और इंटीग्रेशन से रिलेटेड हमने कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़े, कुछ इम्पॉर्टेंट फंक्शंस के हमने इंटीग्रल्स कैलकुलेट किए। तो कुछ फंक्शंस वहाँ ऐसे थे जिनको डायरेक्ट फार्मूला से, या जो फार्मूलाज आपने पढ़े थे इंटीग्रेशन के, उनसे कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं था। तो उसके लिए हम आज एक टेक्निक पढ़ेंगे जिसे कहते हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। कि हम अपने फंक्शन को जिसे हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, अगर वो डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं हो सकता तो हम उसमें ऐसी सब्स्टिट्यूशन करेंगे कि उसे हम उस फार्मूला के मुताबिक ले आएँ और फिर हम उस पर उस इंटीग्रेशन अप्लाई करें। तो देखें स्टूडेंट्स, क्या स्टेप्स होंगे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन के। स्टेप 1, सबसे पहले तो यही चीज़ कि आपने देखना है कि अगर वो डायरेक्ट इंटीग्रेट हो सकता है तो मुझे सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर वो नहीं हो सकता तो पहला स्टेप ये होगा कि ट्राई टू फाइंड द फैक्टर u प्राइम ऑफ x सो दैट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द इंटीग्रल कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ सिंपल फंक्शन u। तो अब फॉर एग्जांपल आपके पास ये इंटीग्रल है एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब माइनस 1 होल पावर 11। ऐसा कोई फार्मूला नहीं जिससे हम इसे डायरेक्ट इंटीग्रेट कर सके। तो यहाँ हमने ढूंढना है u प्राइम ऑफ x, मीन्स कि वो किसी फंक्शन का डेरिवेटिव हो, वो फंक्शन भी इस इंटीग्रल में होगा और साथ में उसका डेरिवेटिव भी मौजूद होगा। तो यहाँ देखें एक्स क्यूब माइनस 1, अगर मैं इसे डिफ्रेंशिएट करूँ विथ रिस्पेक्ट टू x तो इसका आंसर होगा एक्स स्क्वायर। लेकिन एग्जैक्टली एक्स स्क्वायर नहीं होगा, देखिए कांस्टेंट मल्टीपल तो हम साथ लगा सकते हैं। हाँ, फंक्शन यही एक्स स्क्वायर का होगा। तो ये जो u प्राइम ऑफ x है वो हमारे पास यहाँ एक्स स्क्वायर है। तो इसे अगर मैं u प्राइम कहूँगा तो इसका फंक्शन होगा u, जिसे मैं बाद में डिफ्रेंशिएट कर सकता हूँ। तो हम जैसे यहाँ ले रहे हैं कि हम लिखेंगे कि लेट u इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 1। तो हमने अपना फंक्शन चूज कर लिया कि एक्स क्यूब माइनस 1 जो है वो u है और इसका डेरिवेटिव इसी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है जो कि एक्स स्क्वायर है। उसके बाद लेटिंग u को हमने सब्स्टिट्यूट कर लिया। अब हम डिफरेंशियल कैलकुलेट करेंगे u का। देखिए स्टूडेंट्स, डेरिवेटिव और डिफरेंशियल में सिर्फ इतना फ़र्क होता है कि जब आप लिखते हो d अपॉन dx तो आप डिफरेंशिएट कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल x। लेकिन अगर मैं सिर्फ d का ऑपरेटर अप्लाई करूं जिसे कहते हैं डिफरेंशियल, तो इसका मतलब मैं चेंज तो कैलकुलेट कर रहा हूं फंक्शन में, लेकिन किसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट से नहीं कर रहा। तो उसमें सिर्फ इतनी बात होगी कि जैसे अब मैंने इसको डिफरेंशिएट करना है तो मैं लिखूँगा du इज इक्वल टू डिफरेंशियल ऑफ एक्स क्यूब माइनस 1। अब du का इसकी वैल्यू क्या आएगी, मैं इसे अलग से डिफरेंशिएट करूंगा और इसे अलग से डिफरेंशिएट करूंगा। लेकिन फिर चूंकि मेरे पास विद रिस्पेक्ट टू एनी वेरिएबल नहीं है तो मैं बाहर डिफरेंशियल ऑफ x साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा कि मैं x के जो फंक्शन x का है उसका डिफरेंशियल शायद रहेगा इसके। तो देखें du इज इक्वल टू, ये बन जाएगा आपके पास 3x स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव डिफरेंशियल चेंज 0 होगा तो ये आएगा dx। तो आपके पास बनेगा du इज इक्वल टू 3x स्क्वायर इंटू dx। तो अब ज़रा गौर से देखें, हमारे पास यहाँ पे x स्क्वायर और dx तो है, 3 नहीं है। तो इसलिए मैं वहाँ पे ये डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन du की नहीं कर सकता। 3 को दूसरी तरफ लाके डिवाइड कर देंगे। तो देखें एक्स स्क्वायर और dx हमारे इंटीग्रल में मौजूद है, जिसकी जगह मैं ये सब्स्टिट्यूशन करूँगा और एक्स क्यूब माइनस 1 की जगह मैं एक्स क्यूब माइनस 1 की सब्स्टिट्यूशन करूँगा। तो स्टेप्स यही बताते हैं कि रीराइट द इंटीग्रल इन टर्म्स ऑफ u। अब हम क्या करेंगे, अपने इंटीग्रल को दोबारा लिखेंगे लेकिन इन टर्म्स ऑफ x नहीं, u। देयरफॉर एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब माइनस 1 होल पावर 11 विद रिस्पेक्ट टू x। तो एक्स क्यूब माइनस 1 यहाँ आएगा u की पावर
11 और एक्स स्क्वायर और डी एक्स की जगह मैं लिखूंगा du/3। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारा जो इंटेग्रल है वो पूरे के पूरा जो है वो u की टर्म्स में आ गया। तो देखें यहाँ मेंशन किया गया है, इफ देयर इज एनी टर्म ऑफ x लेफ्ट ट्राई टू एक्सप्रेस दैट इन टर्म्स ऑफ u। आपके इंटेग्रल में सब्सटीट्यूशन के बाद पिछले वेरिएबल का कोई टर्म नहीं रहना चाहिए। अगर वो रहता है तो आप उसे चेंज करके u की टर्म्स में लिखो। इन केस इट इज़ नॉट पॉसिबल, तो इसका मतलब आपकी सब्सटीट्यूशन सही नहीं है, तो आप अपनी सब्सटीट्यूशन को चेंज कर दें। इवेल्युएट द इंडेफिनिट इंटेग्रल। अब हम इस इंटेग्रल को कैलकुलेट करते हैं, इवेल्युएट करते हैं। तो देखें स्टूडेंट्स, 1/3 बाहर आएगा, कांस्टेंट मल्टीपल u⁻11 du। तो फॉर्मूला साथ साथ आपको याद होने चाहिए कि इंटेग्रल ऑफ x रेज़ टू द पावर n विद रिस्पेक्ट टू x होता है xn+1 ओवर n+1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो हम लिखेंगे 1/3 इंटू 11 u⁻11+1 डिवाइडेड बाय 11+1। तो ये आपके पास बनेगा 1/3 बाहर आएगा इसका, और साथ में लिखेंगे हम u⁻12/12। तो इसको सिंप्लीफाई करें तो ये बनता है 1/36 इंटू u⁻12। तो जो स्टेप था कि इवेल्युएट द इंडेफिनिट इंटीग्रल इन टर्म्स ऑफ u इंक्लूडिंग द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो यहाँ हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी साथ लगाएंगे। उसके बाद लास्ट स्टेप ये होगा कि जब आपने इंटीग्रेशन कर ली, इंटीग्रेशन का प्रोसेस पूरा हो गया, सब्सटीट्यूट बैक फॉर u इन द रिजल्टिंग फंक्शन टू राइट इट एज अ फंक्शन ऑफ द ओरिजिनल वेरिएबल x। अब u तो हमने सपोज किया हुआ था, तो अपना आंसर जब लिखेंगे वो वापस इन टर्म्स ऑफ x लिखेंगे, दैट इज़ 1/36। u हमारे पास है x³ - 1 होल पावर 12 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये आपके पास आपके गिवन इंटीग्रल का आंसर या उसकी वैल्यू होगी जो हमने कैलकुलेट की। इसको इनडेफिनेट इंटीग्रल बार बार जो कह रहे हैं क्योंकि इनकी लिमिट्स नहीं है, आगे फिर हम इनडेफिनेट इंटीग्रल भी पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये है आपके पास मेथड ऑफ सब्सटीट्यूशन। बड़ा सिंपल सा मेथड है, लेकिन इसमें जो सबसे मुश्किल काम होता है वो यहाँ पे u और फिर u का डेरिवेटिव ढूंढना होता है कि अगर मैं u एक फंक्शन को रखूँ तो उसी इंटीग्रल में उसका डिफरेंशियल भी मुझे मिलना चाहिए, और एग्जैक्ट कांस्टेंट मल्टीपल की खैर है लेकिन x की कोई टर्म उसमें नहीं रहनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स, ये मेथड है। अब हम देखते हैं कि एक्सरसाइज के कौन से क्वेश्चंस हम इनसे सॉल्व कर सकते हैं। एक्सरसाइज के क्वेश्चन शुरू से सॉल्व करेंगे और यही मेथड मैं बार बार उसमें एक्सप्लेन करता जाऊंगा। 6.2 क्वेश्चंस हैं जिन्हें हमने सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करना है। अगर आपके पास क्वेश्चन में दिया गया हो कि आपने लाजमन उन्हें सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करना है, तो आप उन्हें सब्स्टिट्यूशन से ही सॉल्व करेंगे। बेशक उनका डायरेक्ट इंटीग्रल पॉसिबल हो, तभी आपको उस क्वेश्चन के फुल मार्क्स मिलते हैं। वैसे इस एक्सरसाइज में ऐसा नहीं लिखा गया था, लेकिन चूँकि हम सॉल्व इसे सब्स्टिट्यूशन से कर रहे हैं तो मैंने वही लिखा। अब पहला आपके पास इंटीग्रल है कि x³ ओवर 1 + x8 dx, ये आपके पास गिवन है। तो हम देखेंगे स्टूडेंट्स के कैसे हम इस इंटीग्रल को देखें। अगर मैं 1 + x⁻8 को ले लेता हूँ u, तो फिर भी x8 का आपके पास डेरिवेटिव x³ नहीं बनता। तो मुझे u ऐसे फंक्शन को लेना होगा जिसका डेरिवेटिव मेरे पास x³ ज़रूर बने। तो देखें, इंटीग्रल लिख लेते हैं x³ + 1 + x⁻8 dx इज इक्वल टू, तो ये बनेगा आपके पास देखें x³। अब x³ इंटीग्रल होता है, x डेरिवेटिव हो सकता है x⁻4 का, तो मैं यहाँ 4 लिखूँगा, उसकी पावर 2। तो देखें अब सही है। अब अगर मैं लेट करूँ, लेट u इज इक्वल टू x⁻4, तो डिफरेंशियल लेने के बाद du आपके पास बनेगा
4x³ इंटू dx, डिफरेंशियल ऑफ x। 4 को यहाँ ला के डिवाइड कर दें तो ये बनेगा x³ इंटू dx। तो देखें x³ और dx आपके पास मौजूद है, यहाँ u आ जाएगा, तो पूरे का पूरा इंटेग्रल आपके पास इन टर्म्स ऑफ u होगा। देयरफॉर x³ और 1 प्लस x पावर 8 dx इज इक्वल टू, अब ये बन जाएगा x³ इंटू dx, वो बनेगा du ओवर 4 डिवाइडेड बाय आपके पास 1 प्लस u का स्क्वायर, u हमने x4 को लिया था तो उसी का स्क्वायर बनेगा। इसे सिंप्लीफाई करें तो 1/4 बाहर आता है और आपके पास बचता है du ओवर 1 प्लस u स्क्वायर। अगर आपने फार्मूलाज को ठीक से पढ़ा हो तो आपको पता होगा कि ये टेंजेंट इन्वर्स का इंटीग्रल बनता है। टेंजेंट इन्वर्स का डेरिवेटिव होता है 1 ओवर 1 प्लस u स्क्वायर, तो इसलिए ये बनेगा टेंजेंट इन्वर्स ऑफ u प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। उसके बाद पुट कर दें x की वैल्यू, u की वैल्यू पुट कर दें इसमें, तो u आपने लिया था x पावर 4, तो यही आपका इंटीग्रल का आंसर होगा। आगे लिख दें, पुटिंग वैल्यू ऑफ u की वैल्यू आपने दोबारा पुट कर दी, तो यही आपके पास आंसर बनेगा आपके गिवन इंटीग्रल का। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आप सब्स्टिट्यूशन करके अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस e रेज़ टू द पावर 2t तो देखें, और ये आपके पास बनेगा। अब अगर मैं इस फंक्शन को u ले लेता हूं तो बाहर इसका डेरिवेटिव मुझे मिलना चाहिए। देखें मिलता है कि नहीं। लेट u इज इक्वल टू 1 प्लस e रेज़ टू द पावर 2t। आप जब डिफरेंशियल लेंगे तो 1 का डिफरेंशियल 0 होगा और ये बनेगा 2t एज इट इज़, साथ में 2t का डिफरेंशियल 2 बनता है और ये आपके पास आएगा, साथ dt लिखेंगे तो du इज इक्वल टू 2 e रेज़ टू द पावर 2t इंटू dt, और 2 को इस तरफ ले आए क्योंकि हमारे पास इंटीग्रल में सिर्फ ये दो लिखे हुए हैं। पुटिंग वैल्यूज पुट करें तो आपका इंटीग्रल जो लिखा है e रेज़ टू द पावर 2t और स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस e रेज़ टू द पावर 2t इंटू dt, वो बन जाएगा इंटीग्रल ऑफ, यहाँ स्क्वायर रूट में आपके पास आएगा u और साथ में इन दो की जगह आएगा du। तो आपने सब्स्टिट्यूशन पूरी हो गई और कोई भी t की टर्म अब आपके इंटीग्रल में नहीं बची। इट मीन्स इंटीग्रेशन जो आपने जो सब्स्टिट्यूशन की है वो बिल्कुल सही है। तो देखें स्टूडेंट्स, स्क्वायर रूट ऑफ u, तो स्क्वायर रूट ऑफ u है, स्क्वायर रूट ऑफ u का मतलब होता है u पावर 1/2। अब ये पावर रूल के मुताबिक क्या होगा कि u की पावर में 1 प्लस डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस 1। एक चीज़ हमने छोड़ दी स्टूडेंट्स, du के नीचे 2 था तो वो 2 यहाँ बाहर आ जाएगा 1/2, तो ये आपके पास बनेगा u पावर 3/2 अपॉन नीचे भी 3/2 बनेगा। तो 3/2 जब ऊपर आएगा तो 1/2 इंटू 2/3 इंटू u पावर 3/2, 2 से कैंसिल होगा तो 1/3 बचेगा और u की वैल्यू हम वापस पुट कर देंगे तो u की वैल्यू है आपके पास 1 प्लस e रेज़ टू द पावर 2t होल पावर 3/2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और यही आपके इंटीग्रल की वैल्यू बनती है। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हम सब्स्टिट्यूशन करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
Okay, students, next question is cos cube 2 थीटा इंटू साइन 2 थीटा इंटू डी थीटा। अब इसका इंटेग्रल हमने कैलकुलेट करना है, तो आपको पता है, देखें इस पे तो पावर है, तो इसे अगर मैं u ले लूँ तो फिर भी इसके डेरिवेटिव में आपको cos स्क्वायर थीटा मिलेगा। लेकिन अगर मैं सिर्फ cos 2 थीटा को u लेता हूँ तो उसका डेरिवेटिव मेरे पास साइन थीटा बनेगा। तो देखें, लेट u इज इक्वल टू cos क्यूब 2 थीटा, क्यूब नहीं लेंगे इसके साथ, देन du इज इक्वल टू cos 2 थीटा का डिफरेंशियल होगा आपके पास माइनस साइन 2 थीटा, लेकिन फिर आप 2 थीटा का भी डिफरेंशियल लेंगे तो वो बनेगा माइनस साइन 2 थीटा इंटू 2 इंटू डी थीटा, और 2 को इस तरफ ले आएँ और माइनस के साइन को भी, तो ये बनेगा माइनस डी यू ओवर 2 इंटू साइन 2 थीटा। माइनस का साइन भी इसी तरफ लाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ सिर्फ यही लिखा है, कोई नेगेटिव साइन है नहीं। तो पुटिंग वैल्यूज आपका जो इंटीग्रल था cos क्यूब थीटा इंटू साइन 2 थीटा डी थीटा इज इक्वल टू, अब cos की जगह आएगा u, तो u का क्यूब हो जाएगा, और इस सब की जगह आएगा आपके पास माइनस डी यू ओवर 2, तो माइनस 1 ओवर 2 बाहर, u क्यूब डी यू, तो पावर रूल लगेगा इस पे, ये आएगा u पावर 3 प्लस 1 ओवर 3 प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो माइनस 1 ओवर 2 इंटू 1 ओवर 4, और u की पावर हो गई 4 प्लस c, ये बनेगा माइनस 1 ओवर 8। अब u की पावर वैल्यू वापस पुट कर दें इसमें, जो कि है cos 2 थीटा, तो ये बनेगा cos 2 थीटा की होल पावर आपके पास बनेगी 4 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये इस इंटीग्रल का आंसर आपके पास बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटीग्रल ऑफ कोसिकेंट स्क्वायर एक्स ओवर ए प्लस बी कॉट एक्स। तो हमें पता है कि कॉट ऑफ एक्स का डेरिवेटिव आपके पास होता है माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, इसलिए हम u लेंगे, लेट u इज इक्वल टू कॉट ऑफ एक्स, तो डी यू में बनेगा आपके पास माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स इंटू, इस पूरे फंक्शन को लेंगे स्टूडेंट्स, हम सिर्फ कॉट को नहीं, a प्लस बी कॉट ऑफ एक्स, तो ये बनेगा आपके पास a का डिफरेंशियल 0 और इसका आएगा b टू माइनस कोसिकेंट स्क्वायर और साथ में dx, माइनस b इस तरफ आएगा, तो ये बनेगा, माइनस को रहने दें क्योंकि वहाँ माइनस है, तो कोसिकेंट स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, पुटिंग वैल्यूज, तो इंटेग्रल ऑफ माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स अपॉन ए प्लस बी कॉट एक्स इंटू डी एक्स। तो देखें स्टूडेंट्स, इस पूरे की जगह तो नीचे आएगा u, और ये माइनस कोसिकेंट स्क्वायर और dx की जगह आपके पास आएगा du अपॉन b। तो सब्सटीट्यूशन यहाँ पूरी हो गई। देखें कोई x की टर्म नहीं बचती, 1 अपॉन b को बाहर ले आएँ तो बचेगा 1 ओवर u इंटू डी यू। तो फार्मूलाज के मुताबिक 1 ओवर u जो है वो ln ऑफ x नेचुरल लॉग ऑफ x का आपके पास डेरिवेटिव जो है वो 1 अपॉन एक्स बनता है, इसलिए इसका इंटेग्रल होगा ln ऑफ u प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, पुटिंग बैक द वैल्यू ऑफ u, तो ये बनेगा ln ऑफ a प्लस b कॉट ऑफ x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये आपके गिवन इंटीग्रेशन का आंसर है इन टर्म्स ऑफ x माइनस कोसिकेंट स्क्वायर ऑफ x dx अपॉन a प्लस बी कॉट x। देखिए स्टूडेंट्स,
जो इंटीग्रेशन डायरेक्टली समझ में नहीं आती सब्स्टिट्यूशन से, वो काफ़ी इजी हो जाती है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉज इनवर्स ऑफ 2x का होल क्यूब, x प्लस कॉज इनवर्स ऑफ 2x का होल क्यूब ओवर रेडिकल 1 माइनस 4x स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर अगर मैं इसे u ले लेता हूँ तो मेरे पास उसका डेरिवेटिव तो ये बनता है, ठीक है, लेकिन फिर ये x की टर्म का यहाँ क्या काम, उसका हम क्या करेंगे। तो बेहतर ये होगा कि हम अपने फंक्शन को ब्रेक कर दें दो फ्रैक्शंस में, x प्लस कॉज इनवर्स ऑफ 2x का होल क्यूब ओवर 1 माइनस 4x स्क्वायर इंटू डी एक्स। ये बनेगा x ओवर 1 माइनस 4x स्क्वायर, इसके लिए अलग आप इसको अलग कर दें, प्लस कॉज इनवर्स 2x का पावर 3 ओवर 1 माइनस x स्क्वायर 4x स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो हमने क्या किया, सिर्फ फ्रैक्शंस को सेपरेट कर दिया और डी एक्स दोनों से अलग अलग मल्टीप्लाई होगा, दोनों की सेपरेट इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूशन बनती है वो डिफरेंट होगी और यहाँ पे डिफरेंट होगी, तो दोनों को अगर अलग अलग सॉल्व करें तो बेहतर होगा। इसे हम इक्वेशन 1 कहते हैं। नाउ फॉर फर्स्ट इंटीग्रल, फर्स्ट इंटीग्रल में क्या करेंगे कि लेट u इज इक्वल टू 1 माइनस 4x स्क्वायर। नीचे वाले फंक्शन को हम लेते हैं u, उसकी वजह यह है कि x स्क्वायर का डेरिवेटिव आपके पास बनता है इसका 0 माइनस 4 इंटू 2x और साथ में dx, तो du बनेगा माइनस 8x इंटू डी एक्स। 8 यहाँ मौजूद नहीं है तो ये बनेगा डी यू अपॉन 8 इज इक्वल टू x इंटू डी एक्स। पुटिंग वैल्यूज, तो ये जो फर्स्ट इंटेग्रल है हम इसे ले रहे हैं x इंटू रेडिकल ऑफ 1 माइनस 4x स्क्वायर इंटू डी एक्स। ये बनेगा आपके पास 1 ओवर रेडिकल ऑफ u और इन पूरे की जगह आएगा डी यू अपॉन माइनस 8। तो ये आपके पास dx की वैल्यू, dx इंटू एक्स की वैल्यू और ये u की वैल्यू पुट कर दी। इसे आगे सॉल्व करते हैं। माइनस 1 ओवर 8 बाहर और रेडिकल u को मैं ऊपर ले आऊँ तो ये बनेगा u की पावर माइनस 1 ओवर 2 इंटू डी यू। पावर रूल के मुताबिक u की पावर में 1 प्लस डिवाइडेड बाय माइनस 1 बाई 2 प्लस 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो ये बनेगा माइनस 1 ओवर 8 इंटू यू पावर 1/2, 1 माइनस 1/2 1/2 बनेगा, यहाँ भी 1/2 माइनस 1 ओवर 8 मल्टीप्लाई बाय 2/1 इंटू यू पावर 1/2। तो 2 4 से 8 से कैंसिल होगा तो माइनस 1 ओवर 4 और साथ में आपके पास आएगा रेडिकल ऑफ u प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। पुटिंग द वैल्यू ऑफ u, तो क्या बनेगा आपके पास माइनस 1 ओवर 4 और ये बनेगा रेडिकल ऑफ 1 माइनस 4x स्क्वायर प्लस c, जो हमने u लिया था। तो पहला पार्ट तो इसका हो गया स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट पार्ट में इस इंटीग्रल को देखते हैं। फॉर सेकेंड इंटीग्रल in equation 1
वहाँ हम u नहीं लेंगे, u बार बार लेंगे तो जाहिर सी बात है उसमें कन्फ्यूजन हो सकती है, t ले लेते हैं। लेट t इज इक्वल टू आपके पास cos इनवर्स ऑफ 2x, तो dt इज इक्वल टू डिफरेंशियल cos इनवर्स का डेरिवेटिव आपके पास होता है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन यहाँ x की जगह 2x है तो 2x का स्क्वायर आएगा आपके पास, और साथ में यहाँ पर आपके पास आता है माइनस स्टूडेंट्स। तो और अब 2x का अलग से डिफरेंशियल बनेगा 2, साथ में dx, तो इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 इस तरफ आएगा माइनस dt/2 दैट इज इक्वल टू 1/1 माइनस 4x स्क्वायर इंटू dx। तो देखें स्टूडेंट्स, यही वैल्यू आपके इंटेग्रल में मौजूद है, साथ में ये देयरफॉर या पुटिंग वैल्यूज, देयरफॉर आपका जो इंटेग्रल था जिसमें लिखा है cos इनवर्स ऑफ 2x की होल पावर 3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 4x स्क्वायर इंटू dx, अब वो बन जाएगा t का क्यूब, और ये पूरा किसके बराबर आएगा, माइनस dt/2 के। तो देखें बहुत सिंपल हालत में आ गए क्वेश्चन। यहाँ इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये बनेगा इंटेग्रल आपके पास आएगा, देखें t³ -1/2 बाहर और साथ में t³ इंटू dt पावर रूल के मुताबिक 1/2, ये बनेगा t पावर 3+1/3+1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। देखिए स्टूडेंट्स, दो कांस्टेंट्स ऑफ इंटीग्रेशन आ रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, इसे c1 कर देंगे और इसे c2 1/2 इंटू t पावर 4/4 प्लस c2 पुटिंग बैक द वैल्यू ऑफ t की वैल्यू अगर हम दोबारा पुट कर दें तो ये बनेगा -1/8, और साथ में t की वैल्यू है cos इनवर्स ऑफ 2x होल पावर 4 प्लस c2। तो स्टूडेंट्स, पहले इंटेग्रल का आंसर आपके पास आया, ठीक है, ये आपके पहले इंटेग्रल का आंसर है, x/1 माइनस 4x स्क्वायर इंटू dx, उसका आंसर ये बनता है। और सेकंड इंटेग्रल का आपके पास आंसर आएगा जो कि है cos इनवर्स 2x होल पावर 3/1 माइनस 4x स्क्वायर इंटू dx इज इक्वल टू -1/8 cos इनवर्स 2x होल पावर 4 प्लस c2, और यहाँ आया था c1। अब ये दोनों वैल्यूज़ जब मैं वापस यहाँ ला के पुट करूँगा, मैं इसको मिटा देता हूँ। तो देखें स्टूडेंट्स, यहाँ लिख देंगे पुटिंग वैल्यूज़ इन 1। तो 1 में जब हम वैल्यूज़ पुट करेंगे, हमारा क्वेश्चन ओरिजिनली था x प्लस cos इनवर्स 2x होल पावर 3/1 माइनस 4x स्क्वायर इंटू dx, जो कि ये बनता है। अब इन दोनों की जगह इनकी वैल्यूज़ पुट कर देंगे तो ये बनेगा, पहले का आपके पास आ रहा है -1/4 रेडिकल 1 माइनस 4x स्क्वायर प्लस c1, और दूसरे में आपके पास आ रहा है -1/8 cos इनवर्स 2x होल पावर 4 प्लस c2। क्या करेंगे स्टूडेंट्स के दोनों के कांस्टेंट्स ऑफ इंटीग्रेशन को हम सिंप्लीफाई कर देंगे, -1/8 cos इनवर्स 2x पावर 4, तो प्लस c1 प्लस c2 को अब हम नाम दे देंगे, क्योंकि वो कांस्टेंट्स है, कोई भी नंबर हो सकते हैं, तो कोई से दो नंबर्स ऐड होके c भी बन सकते हैं। तो ये आपके पास स्टूडेंट्स आपके इस इंटीग्रल का पूरा आंसर बनता है। आप डायरेक्ट इकट्ठा भी कर सकते हैं, लेकिन तब ये कि बोर्ड पे समझाने में थोड़ा मसला होता, इसलिए मैंने दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट किया।
स्टूडेंट्स, बाकी क्वेश्चंस जो एक्सरसाइज के हैं, अगर आपको ये मेथड जो मैंने पढ़ाया और इसके स्टेप्स आप बार नोट कर लें, जो मैंने पढ़ाया उन्हें भी नोट करें, और ज़रूरी है कि आप सारे सवाल खुद अटेम्प्ट करें जो मैंने किए। फिर उसके बाद जो क्वेश्चंस रह जाएंगे और जो एग्जांपल्स हैं पीछे, वो भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, इस तरह के 1-2 क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज में, जहाँ लिखा है कि इंटेग्रल ऑफ सीकेंट ऑफ एक्स। अब मैं सीकेंट ऑफ एक्स की जगह क्या सब्सटीट्यूशन करूं कि मैं इसको इंटीग्रेट कर सकूं। अगर मैं सीकेंट ऑफ एक्स को यू ले लेता हूं तो उसका डेरिवेटिव 1 तो नहीं होगा कि वो मैं यहीं पे 1 लिख लूं। तो ऐसे क्वेश्चंस में वजह यह है कि इनको डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर सकते, तो हम खुद से कुछ सब्सटीट्यूशंस पहले करते हैं कि सीकेंट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू सीकेंट ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय सीकेंट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स और सीकेंट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स। तो देखें ये क्या बन जाएगा, सीकेंट एक्स का स्क्वायर प्लस सीकेंट एक्स इंटू टेंजेंट एक्स अपॉन सीकेंट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स। तो देखें अब अगर मैं सब्सटीट्यूशन करता हूँ तो वो इजीली हो जाएगी, और मुझे सब्सटीट्यूट क्या करना है, इसे मैं u ले लूँगा। लेट u इज इक्वल टू सीकेंट ऑफ एक्स प्लस टेंजेंट ऑफ एक्स। तो du में देखें क्या बनेगा, आपके पास सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव होता है आपके पास सीकेंट एक्स इंटू टेंजेंट एक्स, और टेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव होता है सीकेंट स्क्वायर एक्स, और इन सब से मल्टीप्लाई होगा dx। तो देखें स्टूडेंट्स, यही एक्सप्रेशन एग्जैक्ट ऊपर मौजूद है। देयरफॉर अब जो हमारा सवाल था कि सीकेंट ऑफ एक्स dx, वो बन जाएगा नीचे u और साथ में du, इस पूरे की जगह आपके पास u आ जाएगा। तो अब जब आप इसे इंटीग्रेट करेंगे तो 1/u की इंटीग्रल होती है आपके पास ln ऑफ u प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। u की वैल्यू दोबारा पुट कर दें तो वो बनती है सीकेंट ऑफ एक्स प्लस टेंजेंट ऑफ एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो स्टूडेंट्स, मेरे हिसाब से इंटीग्रेशन में सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक या सबसे मुश्किल टॉपिक सॉल्यूशन बाय सब्सटीट्यूशन ही होता है। आगे इसके और भी क्वेश्चंस आने वाले हैं, हम उन्हें भी पढ़ेंगे अगली एक्सरसाइजेज में। और जैसे डिटर्मिनेंट में जब आपको डिटर्मिनेंट फाइंड करना होता है बाय रॉ ऑपरेशन या बाय कॉलम ऑपरेशन, तो वही सबसे मुश्किल काम होता है कि आपने खुद से सोचना है कि पहला स्टेप कौन सा होगा, दूसरा स्टेप कौन सा होगा। उसी तरह इंटीग्रेशन में भी जब सब्सटीट्यूशन करने की बारी आती है तो मुश्किल होती है, क्योंकि आपको नहीं पता होता कि यू किसे लें। इसके लिए आपको बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इस एक्सरसाइज पे, तभी आगे जाके आपको दूसरे क्वेश्चंस जो बहुत मुश्किल होंगे उन्हें हल करने में कोई मसला नहीं होगा। तो उम्मीद है आज का लेक्चर समझ में आया होगा स्टूडेंट्स। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफ़िज़।